एको सीरीज की एंडिंग से डेयरडेविल बॉर्न अगेन के कंफर्म्ड स्पॉयलर्स, एनिमेटेड शोज एक्समैन 97, आइज ऑफ वकांडा एंड मार्वल ज़ॉम्बीज की लीक डिटेल्स, वंडरमैन शो एंड थंडरबोल्ट्स की शूटिंग की डिटेल्स एंड डेडपूल 3 के बिहाइंड द सीन्स से मूवी के मेन विलन का प्लॉट लीक। इन सब अपडेट्स के साथ बोनस स्पॉयलर्स रिलेटेड है फैंटास्टिक फोर से, तो उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम बैक टू सुपर स्पॉयलर्स, जहां आपको मिलती है सुपर हीरो मूवीज एंड शोज के स्पॉयलर्स की वीकली अपडेट्स। So without wasting any more time, let's begin this episode of Super Spoilers Season 2. इस वीक मार्वल की एको सीरीज की एंडिंग ऑलरेडी सेट कर चुकी है डेयरडेविल बॉर्न अगेन के प्लॉट को, एंड आज के एपिसोड में आपको बहुत सारी मूवीज एंड शोज की शूटिंग की डिटेल्स पता लगेंगी, जिसमें से एक है डेयरडेविल बॉर्न अगेन भी, जो नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी में फिर से शूटिंग रिज्यूम करेगा। आपको याद हो तो पिछले साल आधे से ज्यादा एपिसोड्स की शूटिंग होने के बाद शो के प्लॉट को ही अब रीराइट किया गया है, लेकिन इस सब में पास्ट के जो रूमर्स में विलन का नाम आया था वो अभी भी सेम ही चल रहा है। एंड यहाँ हमें देखने मिलेगा कॉमिक्स का म्यूज। अब जिन्हें म्यूज के बारे में पता नहीं है, कॉमिक्स में वो काफी डिस्टर्बिंग और एक मेस्ड अप कैरेक्टर रहा है। वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 की डार्क आर्ट कॉमिक्स में, जिस स्टोरी लाइन में डेयरडेविल मेंटर था एक यंग विजिलेंटे ब्लाइंड स्पॉट का। यहीं पे उन लोगों ने डिस्कवर की एक पेंटिंग जो बनी थी 100 से ज्यादा लोगों के ब्लड से, जिसके बाद उन्हें एक आर्ट गैलरी भी मिली जहां पर कई सारी डेड बॉडीज थी आर्ट के फॉर्म में, डेड इनह्यूमंस की। अब ऑफ कोर्स इनह्यूमंस हमें एमसीयू में नहीं दिखने वाले, लेकिन म्यूज की तरह मेन विलन यहाँ पे दिखेगा, जिसके विक्टिम्स का यूज वो इसी तरह से अपने आर्ट वर्क के लिए करता दिखेगा। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि एको शो की तरह एक खून खराबे से भरा शो होने वाला है, जिसका कंफर्मेशन ऑलरेडी विंसेंट डिओनफोरियो ने दे दिया था। तो म्यूज के जैसा विलन इस शो में बिल्कुल बुगीमैन वाली फीलिंग देगा। हालांकि शो में सेकेंडरी विलन्स भी होंगे, जो होंगे कॉप्स का एक ग्रुप जो यूज करते हैं पनिशर लोगो। एंड यस, पनिशर को प्ले कर चुके एक्टर जोनाथन एडवर्ड्स फिर से वापस दिखेंगे हमें इस शो में उस कैरेक्टर को प्ले करते हुए, यानी कि फ्रैंक कैसल का इस शो में भी काफी अच्छा खासा रोल होगा। डेयरडेविल के प्लॉट से रिलेटेड लीक्स और ऐड करते हैं कि शो के स्टार्टिंग में ही डेयरडेविल ऑलरेडी रिटायर हो चुका होगा एंड मैट मर्डॉक के रूप में वो सिर्फ एक लॉयर का काम कर रहा होगा। एंड एको की एंड क्रेडिट्स में जो हिंट मिली है उसी चीज की कंटिन्यूटी में यहाँ पर विल्सन फिस्क ऑलरेडी न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका होगा। एंड एको की एंडिंग की वजह से वो थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन वो विजिलेंटेस को इलीगल बनाएगा, यानी कि सिटी की पुलिस भी विजिलेंटेस के अगेंस्ट होगी। हर एक एपिसोड में हमें अलग अलग केसेस देखने मिलेंगे, लेकिन एंड में सब कुछ कनेक्ट होगा एक मेन विलन म्यूज के साथ। एको शो में डेयरडेविल का कैमियो देखने के बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन का इंतजार सबको होने वाला है। अब बात करें मार्वल के एनिमेटेड शोज की, तो एको सीरीज के बाद डिज्नी प्लस पे नेक्स्ट शो आएगा एक्समैन 97। 90s में आने वाले एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज के कंटिन्यूएशन को दिखाया जाएगा इस शो से, जिसके प्लॉट के बारे में हमें इतना तो पता है कि उस शो की एंडिंग में प्रोफेसर एक्स मर गया था, तो यहाँ पर टीम को लीड करते हुए दिखेगा मैग्नीटो। एंड सीरीज के इनिशियल एपिसोड्स में वुल्वरीन, साइक्लॉप्स, रोग और मैग्नीटो साथ में दिखेंगे टीम के। एंड फिर सीजन 1 के सेकंड हाफ में एंट्री होगी कुछ विलन्स की, जिनमें आते हैं सेबेस्टियन शॉ, एमा फ्रॉस्ट एंड मोयरा मैकटेगेट। प्लॉट लीक से रिलेटेड एक और डिटेल है कि 5th एपिसोड, जिसका नाम होगा रिमेंबर इट, उसमें म्यूटेंट्स को रिप्रेजेंट करते दिखेगा मैग्नीटो, एंड वो ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे यूनाइटेड नेशंस को। अब नोटिसेबली ये फर्स्ट अपीयरेंस होगा म्यूटेंट्स का एमसीयू में। एंड हालांकि एक एनिमेटेड शो होने की वजह से शायद लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन जिस तरह से व्हाट इफ सीरीज का सीजन 1 काफी इंपॉर्टेंट दिखा था एमसीयू के फेज 4 की मूवीज के प्लॉट्स के लिए, उसी तरह से एक्समैन 97 शो का प्लॉट हमें आगे चल के एमसीयू के म्यूटेंट्स मूवी में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखेगा। अब मार्वल ज़ॉम्बीज से रिलेटेड एक डिटेल मैंने लास्ट सुपर स्पॉयलर्स के एपिसोड में बताई थी कि यहाँ पर वापसी होगी ज़ॉम्बी स्कारलेट विच की, जिसे जाना जाएगा द डेड क्वीन के नाम से। लेकिन इसके प्लॉट से रिलेटेड और डिटेल्स पता लगी है कि यहाँ पर दिखेगी मेन विलन के रूप में भी यही डेड क्वीन, एंड उसके असिस्टेंट के रूप में दिखेगी ज़ॉम्बी ओकोए, और साथ में मिलकर ये कंट्रोल करते दिखेंगे ज़ॉम्बीज की आर्मी को। एंड लीक्स के हिसाब से इस शो में सिर्फ 4 एपिसोड ही देखने मिलेंगे, और यही सेम सीन हमें देखने मिलेगा इस साल के सेकंड एनिमेटेड शो आइज ऑफ वकांडा में, जहाँ पर मार्वल ज़ॉम्बीज की तरह सिर्फ 4 एपिसोड्स होंगे। आइज ऑफ वकांडा सीरीज में वकांडन आर्मी और लीडर्स की जर्नी दिखाई जाएगी थ्रू आउट हिस्ट्री। तो मोस्ट प्रोबेबली हिस्ट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इन टोटल 4 एरास की स्टोरी दिखाई जाएगी। इस शो से इंट्रोड्यूस होगा एक न्यू आयरन फिस्ट, एंड ये मेल कैरेक्टर नहीं एक वुमेन कैरेक्टर जनोरा होगी। अब ये कैरेक्टर कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता, इसे स्पेशली क्रिएट किया जा रहा है इस सीरीज के लिए। एंड जनोरा फर्स्ट आयरन फिस्ट होगी जो काम करती दिखेगी वकांडन लीडर बादशाह के साथ। अब होपफुली जिस तरह से काहोटी एक न्यू कैरेक्टर अच्छा निकल के आया, वैसे ही एक्सपेक्टेशंस यहाँ की जा सकती है इस न्यू कैरेक्टर जनोरा के साथ।
अब लास्ट वीक की सबसे बड़ी न्यूज थंडरबोल्ट मूवी से रिलेटेड थी, जहां पर एक्टर स्टीवन यून ने खुद कंफर्म किया कि वो इस मूवी से सेपरेट हो रहे हैं। मूवी में ये एक्टर प्ले करने वाले थे कैरेक्टर रॉबर्ट रेनॉल्ड्स यानी कि सेंट्री का, जो इस मूवी के स्टोरी में मेन विलन के रूप में दिखेगा। अब लीक न्यूज के हिसाब से कुछ लोगों ने स्टीवन यून को सेंट्री सूट में देखा भी था शूटिंग के टाइम, एंड उनके हिसाब से ये सूट उनके ऊपर काफी सूट कर रहा था। पास्ट वीक में रूमर्स के बाद इस वीक स्टीवन यून ने खुद कंफर्म किया कि वो इस मूवी से सेपरेट हो चुके हैं। अब इसका रीजन उन्होंने बताया कि स्ट्राइक की वजह से लास्ट ईयर जो डिलेज हुए हैं उसके बाद उनका शेड्यूल कंफ्लिक्ट हो रहा है और अब वो इस मूवी का पार्ट नहीं बन सकते। अब इसकी बैक स्टोरी ये है कि स्टीवन यून खुद अपना प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं एंड उनके पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं जिसको वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इस मूवी से। तो आई थिंक ये उनका पर्सनल डिसीजन है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो मार्वल मूवी जरूर करना चाहते हैं, बट वो ये थंडरबोल्ट्स मूवी नहीं तो शायद कोई और प्रोजेक्ट होगा। बट थंडरबोल्ट्स मूवी की शूटिंग भी मार्च या अप्रैल में शुरू होने वाली है, तो होपफुली मार्वल अपने स्टार्स की कास्टिंग जल्दी ही कर लेगा। इसके अलावा डिज्नी प्लस सीरीज वंडर मैन, जिसे डिले कर दिया गया था पास्ट में, उसकी भी शूटिंग इसी मंथ जनवरी से शुरू होने वाली है। अब लास्ट ईयर के रूमर्स के हिसाब से इसकी शूटिंग 2023 की थैंक्सगिविंग के बाद होने वाली थी, लेकिन फिर न्यूज मिली थी कि ये शो टोटली कैंसिल कर दिया गया है। बट इसकी शूटिंग नेक्स्ट वीक से ही शुरू होने वाली है। यहाँ पर हमें लीड में दिखेंगे एक्टर याया अब्दुल मटीन 2, जिन्हें हम डीसी में ब्लैक मैंटा के रोल में देख चुके हैं। तो ये एक्टर और ये कैरेक्टर एमसीयू के लिए एक अच्छा एडिशन होगा। फाइनली बात करते हैं इस साल की सबसे बड़ी मूवी डेडपूल 3 की, जहाँ पर लीक हुआ है इस मूवी में वुल्वरीन का पहने जाने वाला मास्क। लेकिन वो दिखाने से पहले बात करूंगा इस हफ्ते के रूमर्स की, जहाँ रायन रेनॉल्ड्स की एक ट्वीट की वजह से वुल्वरीन का TVA प्रिजनर नंबर लीक हो गया है, जो है 24601। अब एक्चुअल में रायन रेनॉल्ड्स ने अपने सोशल मीडिया पे उनकी और ह्यू जैकमैन की फोटो शेयर की थी रायन की खरीदी हुई प्रोफेशनल फुटबॉल टीम रेक्समैन AFC का मैच देखते हुए। यहाँ पर उन्होंने ह्यूज को टैग करने की जगह मेंशन किया विद प्रिजनर 24601। अब ये रेफरेंस एक्चुअल में आता है डेडपूल 2 से। मूवी में जब वेड विल्सन रसल कोलिंस को बचाने का प्लान कर रहा होता है, तो वो एक पेज पे ड्रॉ करता है मैप जिसमें उसका प्लान है। इसी ड्रॉइंग में रसल का प्रिजन नंबर है 24601। अब ये नंबर कॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये नंबर है 1862 की एक पॉपुलर नॉवल ले मिज़रेब का, जिसके प्रोटैगनिस्ट जीन वेल्जीन का प्रिजनर नंबर यही था। एंड इसी नॉवल पे बेस्ड 2012 में एक म्यूजिकल मूवी आई थी जिसपे लीड कैरेक्टर को प्ले किया था ह्यू जैकमैन ने, एंड यहीं से ये नंबर उनके साथ जुड़ गया। तो डेडपूल 2 में इस नंबर का रेफरेंस डायरेक्टली ह्यू जैकमैन के साथ था, एंड उसी चीज का रेफरेंस उन्होंने अपनी इस ट्वीट में दिया है। अब रूमर्स इस नंबर को लिंक कर रहे हैं TVA के प्रिजनर नंबर के साथ, जो मेरे हिसाब से सिर्फ थ्योरी ही है, लेकिन अगर मूवी में ऐसा दिखाया जाता है तो वो लॉजिकल भी लगेगा। अब स्ट्राइक्स खत्म होने के बाद लास्ट ईयर दिसंबर में ही मूवी की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी, एंड रिसेंटली यूके में एक चेज सीन शूट किया गया है। ऑफ कोर्स लोकेशन को दिखाया गया है न्यूयॉर्क जैसा, लेकिन इस चेज सीन में हमें देखने मिली है कैसेंड्रा नोवा चेज करते हुए वुल्वरीन और डेडपूल को अपने पोर्टल्स के थ्रू। एक्ट्रेस एमा कोरिन प्ले कर रही है कैसेंड्रा नोवा के कैरेक्टर को, जो इस मूवी की मेन विलन है। स्पॉयलर्स के हिसाब से यहाँ पर मूवी में ये कैरेक्टर एग्जैक्टली उसके कॉमिक्स एक्यूरेट कपड़ों में दिखेगा। कैसेंड्रा नोवा कॉमिक्स में चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर है, जिसके पास उसी की तरह टेलीकिनेटिक एबिलिटीज है, लेकिन साथ ही में मूवी में उसके पास पोर्टल्स ओपन करने की एबिलिटी भी दिखाई जाएगी। अब ये फर्स्ट टाइम है कि कैसेंड्रा नोवा से रिलेटेड किसी सीन की कुछ लीक्स हमें पता चली है। मूवी का मेन विलन होते हुए भी इस कैरेक्टर का मूवी में क्या एग्जैक्ट रोल होने वाला है और वो वुल्वरीन और डेडपूल से कैसे लिंक करेगी, इससे रिलेटेड कोई भी स्पॉयलर्स अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन जो स्पॉयलर्स हमें मिले हैं वो है 24 साल बाद ह्यू जैकमैन के इस कैरेक्टर वुल्वरीन के मास्क की। इस मास्क की फोटो ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है और माना जा रहा है कि यही वो एग्जैक्ट मास्क का डिजाइन है जो मूवी में वुल्वरीन पहनेगा, एंड कॉमिक्स एक्यूरेट होने की वजह से ये मास्क काफी अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इस मास्क को देख के ऐसा लगता है जैसे दो बैटमैन आपस में। कमेंट्स में लिख के बताना कि क्या आपको भी ऐसे ही दिख रहा है। एंड हाँ, बोनस स्पॉयलर्स, बाकी मार्वल प्रोजेक्ट्स की तरह एक और प्रोजेक्ट जो मार्च में अपनी शूटिंग शुरू करेगा वो है फैंटास्टिक फोर। बट वियर्डली मार्वल ने अभी तक इस मूवी की स्टार कास्ट कंफर्म ही नहीं की है, लेकिन रिलायबल सोर्सेज से इतना क्लियर है कि पेड्रो पास्कल रीड रिचर्ड्स का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं और बाकी तीनों कैरेक्टर सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम के कैरेक्टर को प्ले करेंगे एक्ट्रेस वेनेसा किर्बी, एक्टर जो क्विन और एक्टर इबन मॉस। एंड क्योंकि मूवी की शूटिंग शुरू होने में 60 डेज से भी कम टाइम बचा है, तो होपफुली ये अनाउंसमेंट जल्दी ही होगी। आई बिलीव रीड रिचर्ड्स के रोल में पेड्रो पास्कल काफी अच्छे दिखेंगे। इस बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर एको सीरीज का कंप्लीट ब्रेकडाउन और हिडन डिटेल्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन से वो जरूर चेकआउट कर लेना। एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।